इस दुनिया में पहली बार जब एक अनुग्रह आया एक हामिला पर, बाइबल बताती है उसका नाम मरियम था। जानते हो वो प्रेग्नेंट हुई और एंजल से क्या कहता है? द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन यू, खुदावन का फजल तुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल करने आया, डॉक्ट्रिन बनाने नहीं आया जैसे आजकल लोगों ने डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं। आजकल आपको पता है, किसी से भी पूछो अनुग्रह क्या है, आज बहुतों को जानते हैं अनुग्रह उन्होंने कैसे यूज किया है। रोज पाप रोज माफी, रोज पाप रोज माफी, रोज झगड़ा रोज माफी। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है वो। बहुतों ने ग्रेस को ऐसे समझा है, भले कुछ भी किया है माफ किए जाओगे, इसीलिए उसे गलत समझा गया। इसलिए उसने कहा क्या हम अधिक पाप करें ताकि अधिक अनुग्रह हो। पहली सेंचुरी में इस प्रचार को मिसअंडरस्टैंड किया गया था। पॉल ने कहा था जो पापी है उस पर अनुग्रह आएगा। अच्छा ओके, लोगों ने और पाप करना चालू किया था, इसलिए वो उनको कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस सोच में चलते हो कि अगर क्या हम और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो। आज से बहुत साल पहले मुझे बताइए मरियम के ऊपर ग्रेस क्यों आया? क्या रीजन था? आइए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, यहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप में से हर एक को, बहुतों को बाइबल मुंह जुबानी याद है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खुदा का फजल, उसका अनुग्रह मरियम पे क्यों आया? चाहते हो क्यों आया? ताकि वो काम जो हो ही नहीं सकता था वो पॉसिबल हो। अब मुझे बताइए, अपने आप को मारना कूटना, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए, कोई आपके घर में रोज आपको टोंट करे, सुनाए बैठ के शांत रहना शांत रहना शांत रहना, ये आसान है? मेरे लिए तो नहीं है। कई बार देखिए आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है आपको हर्ट हुआ है। आप दबाते हो दबाते हो दबाते हो, फंसाते हो फंसाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कितना आसान है? आप जानते हो जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह आया ताकि बच्चा पैदा हो सके, वैसे ही आप पे अनुग्रह आया है ताकि आप खुद को हरा सको। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद को मार मार के थक जाओगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको हराने के लिए काम आती है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, मैं चाहता हूं सब यहां देखिए। आप जानते होंगे हमारे लाइफ में कोई भी यहां पर नहीं बैठा है जो ये कहे मेरे सराउंडिंग मुझे प्रभु ने विश्राम देके रखा है। कोई कुछ नहीं कहता। एक तो होता है हर एक की लाइफ में, मम्मी पापा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बॉस, जीजा जी, कोई तो होगा जिसका बात करना आपको चुभता होगा। दो तीन है भैया, याद आ गए सब, याद खानदान हर एक के लाइफ में होता है। द बाइबल से कुछ लोगों के मुंह से तलवार की नाई चुभती हैं कुछ बातें। आपके लाइफ में है? सूरज भाई पहले ये बताओ, आपके लाइफ में है? 3 है। कितने हैं? 3 लोग हैं। और प्रॉब्लम जानते क्या है? मुझे इनसे रोज मिलना पड़ता है, रोज मिलना है। एक बार प्रचार हुआ, दुश्मनों को माफ करो। एक बहन ने कहा मैं सबको माफ करूंगी, सास को नहीं करूंगी। बोला क्यों? दुश्मनों को भी करूंगी, इसको भी करूंगी, उसको भी करूंगी, सास को नहीं करूंगी। तो बोला क्यों? बोला दुश्मन मिलता है 6 महीने में एक बार, ये मिलती है रोज, तो मैं नहीं करने वाली हूं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा सब। आपके लाइफ में आपका बॉस, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स, आपके पड़ोसी, जानते हो कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका बोलना एक्चुअली हमें चुभता है। और कुछ लोग आपको पता है ऐसे भी होते हैं, एक्चुअली उनकी बातों में बड़े ताने होते हैं, बड़े ताने होते हैं, और ये बात उनको भी नहीं पता चलती है कि वो ताने मार रहे हैं, लेकिन हम जान लेते हैं, है ना? अब मुझे बताइए, ऐसे लोगों के साथ रहना, शांत रह के बर्दाश्त करना, चुप रहना, सहन करना, ये कैसे होगा? किसी ने आपको आपके पास्ट को लेकर सुना दिया, ये देखो आई है बड़ी बड़ी बातें, तू तो सलाह मत दे,
तू तो एडवाइस मत दे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने सुन लिया, आपको बड़ी ठेस पहुंची और आपने गुस्से में बोल दिया, आज के बाद मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं। होता है ना, हम इमोशनली होके ऐसा बोलते, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। ओ, आपको भी पता है, पहले आप ही बोलने वाले हो। अब मुझे बताइए, ये जो हर्टिंग्स आप अंदर में लेके चल रहे हो, ये खत्म कैसे होंगी? इसीलिए अनुग्रह आया है, ताकि तुम खुद को हरा सको। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मेरा स्वभाव इतना विनाशकारी है, ये हमेशा प्रभु मुझे डाउन करने के लिए नीचे आता रहता है। प्रभु मैं खुद को कैसे हराऊं? तब मुझे समझ में आया, एक्चुअली अनुग्रह परमेश्वर की वह ताकत है जो जब आपके ऊपर आएगा तो आपको हराना सिखाएगा। किसको?